उसी समय पर आएगी। और जिस समय मौत आ जाएगी तो एक घड़ी न चलने पाएगी। पीले पीले गोंछे वाले तुम पानी ले, जो बोर्ड बनाए गए ये रक्षा के लिए बनाए गए, पानी वाले 2-3 लोग घूमते रहो। गर्मी का मौसम है, माता बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ। भक्तों, आज पांचों पांडव हस्तिनापुर में आते हैं और हस्तिनापुर में आकर के इन्होंने सभी भाइयों का पिंडदान किया है। पिंडदान करने के उपरांत कुछ समय के बाद इन्होंने हस्तिनापुर में राजसी यज्ञ किया है। अब धर्मराज धर्म के साथ अपने राज को चलाते हैं। भगवान श्याम सुंदर एक दिन अर्जुन से बोले हैं कि अर्जुन, अब हमारे जाने का वक्त है और हम जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम आपको एक बात और बताते चले कि आपने इस हस्तिनापुर के राज्य को काफी समय तक कर लिया है और अब हमारी इच्छा है कि द्वापर युग जाने वाला है और कलयुग आने वाला है। तो कलयुग के आने से पहले ही पहले अब तुम्हारा नाती भी समझदार हो चुका है, परीक्षित। अब तुम अपने नाती को राज देकर के पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय की तरफ चले गए। भाइयों, माता बहनों, बुजुर्गों, इधर पांचों पांडवों ने क्या किया है कि जो अभिमन्यु के बेटा थे परीक्षित, वो समझदार हो चुके थे और उन्हें बुला करके धर्मराज ने गद्दी पे बिठाया और मुकुट उतार करके धर्मराज ने पहना दिया और हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय में गए। लेकिन एक बात और बताता चलूं कि हिमालय में ये पांचों गले, हिमालय में ये पांचों गले, सबसे पहले धर्मराज गले। तो अर्जुन पूछते हैं कि भैया तुम तो धर्मराज हो, तुम क्यों हिमालय में गल रहे हो? तो धर्मराज बोले, अर्जुन, मैंने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब मैंने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया है, बाद में कह दिया कि हाथी, और तब तक कन्हैया ने शंख बजा दिया था और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। तो हमने एक बार झूठ बोला, तासो गल रहे। और आजकल को आदमी दिन भर में कई बार झूठ बोलते हैं भक्तों। उसके बाद अर्जुन गले। बोले, अर्जुन क्यों गल रहे हैं? बोले, इन्हें अपने गांडी पे घमंड था। फिर भीम गले। बोले, इन्हें अपनी गदा पर घमंड था। नकुल सहदेव गले। बोले, इन्हें अपनी ज्योतिषी पे घमंड था। और द्रौपदी गली। बोले, इस द्रौपदी को अपनी सुंदरता पर घमंड था। भाइयों, ये पांचों पांडव जब हिमालय की तरफ गए थे तो कौन सा समय था? कि द्वापर का अंत समया था और कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंत समया था
तो द्वापर का अंत समैया था, वो कलयुग की बारी आई थी, मानो सो कसूर डूबता था और दुख में अंधियारी छाई थी। या द्वापर था मृत सैया पर, द्वापर मृत्यु सैया पे था, वो कल बाल रूप पलने में था, और इधर पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने में था। ये पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की तरफ गए, सोई कलयुग का आगमन हो। और भागवत में तो ये दिया है कि इस कलयुग का पहला राजा हुआ तो और कोई नहीं, परीक्षित ही हुआ पहला राजा। वो भक्तों जब परीक्षित राजा बने हैं तो एक दिन परीक्षित सोच रहे हैं कि राजा तो मैं बन गया, लेकिन राजा का धर्म क्या कहता है कि राजा के राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी और बेनरप होए नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है तो वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी बने। तो एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के चले, और ऐसा ही नहीं, अरे सैया तो परीक्षित घोड़े पे सवार होकर के चले और सोच रहे हैं कि मैं ये देखूंगा कि मेरे राज्य में कौन दुखी है और कौन सुखी है। भक्तों राजा पे सवार होकर के जा रहे हैं तो सामने देखा कि एक रोती हुई रमाती हुई
चिल्लाती हुई गाय आ रही है और वो गाय कह रही है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में गाय की दुर्दशा। गाय के पीछे एक काला बैल वो चारों पैरों से लंगड़ाता हुआ आ रहा है। वो बैल के पीछे एक कालो कलवटो आदमी चांडाल, उसके हाथ में लठिया है और वो गैया बैल की पिटाई करता है तो भूमंडल हिल जाता है। लेकिन ये दृश्य परीक्षित खड़े खड़े देख, और वो गाय कह रही है, आरे एक दिन कपिला गाय बनी में आई सिंह ने अब कैसी दीना नाथर दशा तो हुई एक बैल, ये दोनों रोते हुए आ रहे हैं। बैल तो वो बैल तो चारों पैरों से लगड़ाता हुआ आ रहा था। जब परीक्षित ने देखा तो गाय और बैल को रोक लिया और कहा, ए बच्चे मैं पीछे करो। गाय और बैल को रोक करके पूछते हैं कि हे गाय मां, आप कौन हैं? जो मनुष्य की भाषा में रो रही हो, बात कर रही हो। तो गाय कहने लगी, महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी, मैं अपनी रक्षा के लिए भाग रही हूं। नदिया तालाब समुद्र वृक्ष और अपने ऊपर ठहराती हूं, लेकिन पापों के बोझों से अब तभी नीचे को जाती हूं। नदियां, तालाब, समुद्र, वृक्ष मेरे यहाँ सब रहते हैं और मेरे ऊपर सब निवास करते हैं, लेकिन कोई दुख नहीं होता। अब दुख तो जब बात को है कि हमारे ऊपर पापियों का पाप, अत्याचार, अधर्म इतना बढ़ गया है कि इसका वजन हमसे सहन नहीं हो रहा, और मैं गाय बन करके वो अपनी रक्षा के लिए भाग रही हूं। अपनी रक्षा के लिए भाग रही हूं। तो परीक्षित ने कहा कि हे गाय मां, तुम तो पृथ्वी हो, लेकिन ये काला बैल तुम्हारे साथ में कौन है? बैल। तो बैल भी खड़ा हो गया और बैल खड़ा होकर के बोला, महाराज मैं बैल नहीं हूं, मेरा नाम है धर्म।
और जहां पर पृथ्वी जाएगी तो पृथ्वी के संग ही धर्म जाएगा। सतयुग में मेरे 20 चरण थे, 20, और बड़े प्रेम से गुजारा भो। और त्रेता में रह गए 16 चरण, और द्वापर में रह गए 12, और अब सोचे पीछे खड़ो काला कलवटा कलयुग, जाने आते ही आके चारों हमारे पैर तोड़ दे। अब बता, हम अंधे लंगड़े लूले देश की सहायता क्या कर सकते हैं। और महाराज ये कलयुग है, इसके राज में पाप होगा, अत्याचार होगा। कि आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जाने। समय बहुत खतरनाक आ रहा है। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। बने आवेगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। कलयुग के राज्य में क्या होगा। छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ अधिकार जमाएंगे। पापी जन खून चूस करके वे अपनी प्यास बुझाएंगे। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बदकद खाएंगे। अब धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूर्ख खिल्लियां उड़ाएंगे। महाराज ये कलयुग है, इसके राज्य में बहुत पाप होगा, अत्याचार होगा। और ये कलयुग आया है 4 चरणों में। और कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष। और जब कलयुग का चौथा चरण होगा तो उस समय घोर कलयुग आ जाएगा और 7 वर्ष की लड़की के संतान पैदा हो जाए। और जब 7 वर्ष की लड़की के संतान होगी तो भागवत में वेद व्यास जी लिखे गए हैं कि उस समय कलिग अवतार होगा। और वो भी अवतार विष्णु ऐसा ब्राह्मण के यहाँ और सम्मल तहसील में है, जिसके यहाँ सफेद घोड़ा होगा। कलिग अवतार होगा। तो भक्तों ये बात जब धर्म ने कही तो परीक्षित ने तलवार उठाई और कलयुग को मारने के लिए बढ़े। तो कलयुग ने अपनी गर्दन नीचे कर दी, महाराज मार दो, लेकिन हम मर गए। तो
तो ब्रह्मा जी की बनाई भाई सृष्टि में बाधा पड़ जाएगी। अरे हम इतने बुरे नहीं है जो बिल्कुल त्याग किया जाए। और दुनिया में कोई ऐसी चीज ना आए जाके अंदर गुड़ और अवगुण न कि राजन दुनिया एक सी नहीं और दाने के अंदर घुन भी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जाके अंदर गुड़ और अवगुण न हो, क्योंकि दाने के अंदर भी घुन होता है। तो महाराज हम विष भी हैं और अमृत भी हैं, विष भी है और अमृत भी है, यानी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो हमारे राज्य में सद्विचार वाला होगा, अच्छे स्वभाव वाला होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, उसके लिए मैं अमृत बन करके रहूंगा। और हमारे राज्य में जो बुरे कर्म करने वाला होगा उसके लिए मैं विष बन करके रहूंगा। लेकिन मारने से पहले हम अपने गुण बताए थे और बाकी बाद में तुम बेशक हमें मारते हैं। तो बोले बताओ गुण। बोले सुनो, हम चार भैया, सतयुग, द्वापर, त्रेता और हम सबसे छोटे हैं कलयुग। अब तीनों भाइयों के राज्य में क्या होता था और मेरे राज्य में क्या होगा। सतयुग, द्वापर और त्रेता में अरे सिर पटकी पटकी मर जाते थे, और कलयुग में राम कहो मोह से आराम घड़ी में पाते थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता में आदमी की उम्र लाखों से ऊपर होती थी और उस समय आदमी हजारों वर्ष तक तपस्या करता था, लेकिन तो भगवान के दर्शन नहीं होते थे। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम, नाम की महिमा आई है, न कि राम की, काहे की, नाम की। कलयुग में जिस नाम में तुम्हारा विश्वास होगा, चाहे भोले बाबा में, चाहे विष्णु भगवान में, चाहे दुर्गे मैया में, जिस नाम में तुम्हारी भावना बन जाएगी, जिस नाम में तुम्हें विश्वास होगा, और उसी नाम से कलयुग में कल्याण हो जाएगा। ये पहला गुण है। और दूसरा, सतयुग, द्वापर, त्रेता में आदमी को एक पाप लगता था। कौन सा पाप? मनसा पाप। और मनसा पाप कब लगता था कि अगर तुमने मन में सोच लिया काऊ के प्रति गलत, तो मनसा पाप लग गया। लेकिन कलयुग में खूब सोचो, सोचो लेकिन करना मती, तो तुम्हारे सर पे कोई पाप नहीं आएगा। ये कलयुग के हैं गुण। परीक्षित बोले, कलयुग तुमने तो आज बहुत अच्छी अच्छी बात हमें बताई, अब हम तुमको मारेंगे नहीं, अब हम तुमको जिंदा ही छोड़ेंगे। महाराज
एक दो जगह ऐसी बता दो जहाँ थोड़े हम रुक सके शांति थे। रुकने के लिए जगह? हाँ, शराब का ठेका हो वहां रहोगे? अरे महाराज बात ही बन गई, लेकिन जी जगह तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी और अच्छी जगह बताओ। जिस घर पे जुएबाजी डकैती वेश्यावृत्ति होती हो उस जगह रहोगे? जगह महाराज ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी और अच्छी बताओ। जब भाई का दुश्मन भाई हो और जा घर में सास बहू में लड़ाई हो वहां रहोगे? जगह जो बहुत बढ़िया है, वो बाकी को के मुंह दे, वो बाकी को के मुंह दे, लेकिन थोड़ी और अच्छी जगह बताओ। देखो हम आपको जगह बताएंगे और जो तुम्हें जगह अच्छी लगे भाई रुक जाना। बिल्कुल। अरे खेले जा पे जुआ जुआरी अब पे निक जइयो, अरे झूठ कपोड़ी होई ध्यान बस कितनो ही लइयो, अरे होई जा पे पैसा खानो और लग रही मद की खानक तलई जगाई जगह जानो। बोले महाराज और ऊपर बढ़ो। बोले केवल एक जगह और है। बासु तेरा सोने में होए, बासु तेरा सोने में अरे हरी हरी बोलो मेरे भैया, करमल की सोई होए करो चला हो चतुरैया, बोले सोने में रहोगे? बोले महाराज अब जाते बढ़िया कोई जगह हमें ना दिखाई दे। बोले जाओ सोने में रहो। अब कलयुग ने सोची कि जाएं तो जाएं कहां। परीक्षित के महलों में एक सोने का मुकुट था और उसी मुकुट में ये कलयुग जाकर के बैठ गया। लेकिन लोगों ये धर्म का मुकुट नहीं था, ये अधर्म का था। ये मुकुट जरासंध का था। जब भीम ने मगध देश का राजा जरासंध मारा था और तब ये जरासंध वाला मुकुट ला करके हस्तिनापुर में रखा था और उसी में कलयुग बैठ गया। सो एक दिन परीक्षित घूम रहे थे महलों में। सो उनने देखा कि मुकुट बहुत सुंदर है। सो मुकुट उन्हें उठाओ और सिर पे रख लो। और जैसे ही सिर पे मुकुट रखा सो कलयुग परीक्षित की खोपड़ी पे सवार हो गया, बुद्धि पे सवार हो गया और परीक्षित की बुद्धि पे कलयुग बैठ गया। लेकिन परीक्षित जी अब सोने में कलयुग को वास है, लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं कि सोने में मेरा वास है। कौन से सोने में कलयुग को वास है और कौन से सोने में भगवान को वास है? जो मेहनत करके और 10 की कमाई करके सोना बनवाते हो उसमें किसका वास है? साक्षात भगवान का। और जो चोरी डकैती करके सोना बनवाते हो उसमें वास है कलयुग का। तो सोनो पहनना तो धर्म का पहनना, अधर्म का मत पहनना, न परीक्षित जैसी बुद्धि हो जाएगी। सो परीक्षित ने वो मुकुट पहन लिया है और मुकुट पहन करके भक्तों एक दिन घोड़े पर सवार होकर के ये राजा परीक्षित बियाबान जंगल में पहुंचे। तो शायद जेठ को महीना रहे, यही महीना, और बहुत गर्मी रहे और जेठ के महीने में नदियां तालाब सब सूख जाते हैं। तो राजा परीक्षित को प्यास लगने लगी है।
चारों तरफ देखते हैं नदियां तालाब सब सूखे पड़े हैं और पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो प्राण जाने लगे परीक्षित के। अब तो जब प्राण जाने लगे तो आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक पहाड़ है, उस पे छोटा सा आश्रम है। तो विचार किया कि आश्रम है तो आश्रम पे संत जरूर होगा, और संत होंगे तो कमंडल में पानी मिल जाए। तो धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ तो उसी आश्रम पे पहुंच गए। तो लोमस ऋषि नेत्र बंद करके पद्म आसन लगा करके माला फेरने लगे और भगवान का ध्यान वो कर रहे थे। तो परीक्षित पास में पहुंचे और बोले हैं, अरे तने का अखियां खोलो और बाबा पिलइयो ठंडो नीर। सब बोलो तो संत नेत्र बंद करके भगवान के भजन में थे। तो संत ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब कोई जवाब नहीं दिया तो माया पाए के ने मत नाई
और कर विचार देखो मन मान। वो राजा थे, क्रोध आ गया और कहने लगे ये महात्मा नहीं है, ये ढोंगी। हमें देख करके इसने नेत्र बंद कर लिए। अरे क्या मैं कुरूप हूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? अरे क्या मैं धनहीन हूं? क्या मैं बलहीन हूं? क्या मैं संतानहीन? इस महात्मा ने मेरा मुख देखना गवारा नहीं किया। सो राजा ने पद के मद में आकर के क्या देखा कि एक झाड़ी में मरा हुआ सर्प पड़ा था और बेई मरा हुआ सर्प तलवार के अग्रम भाग से उठा क्योंकि उस समय उनका ध्यान कहां था? भगवान। और देखो हमारे तुम्हारे मन की एक विशेषता होती है कि हमारा तुम्हारा जो मन है एक समय में एक ही जगह स्थिर कर सकते हैं। या तो लगा भजन में और या लगा भोजन में। तो संत का मन उस समय कहां था? भजन में। और उस समय उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं था। और गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित डाल करके और जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचे और मुकुट उतार करके रखा, सोई राजा परीक्षित की बुद्धि ठिकाने आ गई, क्योंकि उसमें वो कलयुग बैठा था। अब परीक्षित को पश्चाताप होने लगा कि मैंने एक संत का इतना बड़ा अपमान किया। अब संत की आत्मा हमें कभी माफ नहीं कर सकती। और ये बात लोगों सत्य है कि भाला वाले से लड़ लेना, लेकिन कभी माला वाले से मत लड़ना। भाला वाले से बच जाओगे लेकिन माला वाले से नहीं बच सकते। अगर किसी संत की, किसी महात्मा की बद्दुआ लग गई तो जीवन को बर्बाद कर। गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है और लोमस ऋषि माला फेर रहे हैं। तो गांव के बालकों ने जाकर के उन्हीं लोमस ऋषि के बेटा थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उन्हें जाकर के बताया कि श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल के गए हैं। उसी समय भाइयों श्रृंगी भागे हैं और अपने पिता के पास में देखा कि गले में मरा हुआ सर्प है। तो सच्चे मुनीस, सच्चे महात्मा अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। कमंडल से जल लिया और जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित सावधान हो जा, सावधान हो जा। अरे तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ नाग डाला तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि यही मरा हुआ सर्प 7वें दिन तुमको जिंदा बन करके डसेगा। जैसे ही श्राप दिया और भक्तों एक चिट्ठिया लिखी है परीक्षित के लिए श्रृंगी ऋषि ने, और चिट्ठिया में क्या लिख दिया है? ओ धन के मतवाले राजा, माया मद के दीवाने, मेरे हाथन से मोती तेरी लिख दई विश्व विधान। ओ धन के मतवाले राजा,
कि 7वें दिन यही मरा हुआ सर्प तुम्हें जिंदा बन करके डसेगा। ये मेरा श्राप है। और चिट्ठिया लिखी है, सोई लोमस ऋषि के नेत्र खुले। ये गिरीश चंद्र जी गांव बटोलर से आए हैं। 1 से 1 रुपए से गिरीश बाबू ने हमारा सम्मान किया है। कोई प्रसाद वाले नहीं है, प्रसाद दे दिया करो, प्रसाद वाले ध्यान दिया करो कम से कम। गांव बटोलर से आकर के गिरीश भाई 1 से 1 मुद्रकाओं से हमारा स्वागत किया है। माता बहनों भाइयों, जो लोग बैठे हैं बातें नहीं करें, आराम से समझदार लोग बैठे हैं, बातें कोई नहीं करेंगे। श्राप जब दिया है तो लोमस ऋषि के नेत्र खुल गए तो अपने बेटा सरंगी को रोता हुआ देखा। कहा कि लाल रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी, राजा परीक्षित तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के गए हैं, तो मैंने राजा को श्राप दे दिया कि बेई मरा हुआ सर्प 7वें दिन उसको डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले बेटा तुमने बहुत गलत किया। एक राजा वो सबका पालन पोषण करता हो और थोड़ी सी गलती बन गई तो तुमने जिंदगी मौत का फैसला उसे सुना दिया। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सरंगी, आज के बाद तेरी आत्मा में कभी शांति नहीं रहेगी। अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया। और कहा कि परीक्षित को ये अवगत जाकर के जरूर करवा दो कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो अपना इंतजाम कर सके तो कर। भाइयों, अब वो परीक्षित के पास 2 संत चले, 2 लाइन का कीर्तन बोले, काफी देर हो गई, सुस्ती। आगे कथा भी बहुत सुंदर है। कान्हा तेरी ऊंची अटरिया, मिलनो कैसे होए, मिलनो कान्हा तेरी ऊंची। बहुत सुंदर। आज जाकर रुद्रपुर को वृंदावन बना दो। ऊंचा करके तालियां सभी लोग। देखो, हमारे जो पंडाल में आए रहे, इनके ऊपर भगवान की कृपा है बहुत बड़ी, और जो ना आए पा रहे उनके ऊपर कलयुग की कृपा है। तालियां बजा, तुम्हारे ऊपर तो साक्षात भगवान की कृपा है। मिल
नंद कंद भगवान की। बैठ जाइए। देखो यहाँ लोग फालतू लोग खड़े न हो, सब लोग बैठ जाओ आराम से। ये विपिन यादव, ये बिटिया भारती, ये विपिन जी, इनकी बेटी भारती की तरफ से 1 से 1 रुपए का हार पहना के सम्मान किया गया है। ये बिटिया हमेशा माता पिता का नाम रोशन करे। तेरी ऊंची जिन बेटियों ने कलश भरे हैं उनका भी ये सम्मान करेंगे। हाँ भक्तों, अब उसी बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। श्री सुखदेव जी समाधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय लोमस ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा कि बेटा राजा परीक्षित को ये अवगत करा दो कि 7वें दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए और वो अपना इंतजाम कर सके तो कर ले। 2 महात्मा पहुंचे हैं हस्तिनापुर में, तो परीक्षित का दरबार लगा था। परीक्षित ने संतों को देखा, स्वागत किया, सम्मान किया। आइए मुनवर, आज आप हस्तिनापुर में पधारे हो तो हमें बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन पधारने का कोई न कोई तो उद्देश्य कारण होगा। तो भक्तों क्या बोले हैं संत राजन, जन यथार्थ बात ये है, अफसोस ऋषि लोगों पर क्या शान दिखाने की सूझी, हमें तपस्वी लोगों दिया है ईश्वर ने। 7वें दिनों तक छत काटे तो श्राप दयो है ऋषि बरन। सातवें दिनों तक छत काटे तुमने एक संत का अपमान किया, संत का निरादर किया और संत के पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया कि 7वें दिन
वही मरा हुआ सर। और जो संत भगवान हमारे पीछे बैठे हैं, वहीं पहुंचो। ये संत भगवान का भी सम्मान करेंगे विपिन भाई, पहुंचे पीछे। कलश वाली कन्याओं का संतों का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ कुछ तखत पढ़वा दो, 2-3। ये हमारे स्वामी जी हैं, यहाँ तखत पड़े, यहीं आके बैठ जा, अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए तो स्थान बना दिया है स्वामी जी, तखत पड़े हैं संतों के लिए। हाँ, माता बहनों भाइयों, जैसे ही ये बात संतों ने कही तो परीक्षित अब तो घबराने लगे। तो कभी वो संतों के पास जाते हैं तो कभी ब्राह्मणों के पास। तो कोई तो ये कहता है कि तुम गैयन के सींग सोने थे मड़वा, कोई ये कहता है कि ब्राह्मणों को सोना दान करो। लेकिन परीक्षित जिस डाली को पकड़ते हैं वही डाली टूट जाती है। तो अंत में परीक्षित को उसी परमात्मा की याद आती है कि प्रभु तुमने मेरी घर में रक्षा की थी, अब मेरी रक्षा करो। तो भक्तों, वही परीक्षित आज अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके और भगवान का भजन करने के लिए चल दिए हैं। और चलते समय बेटा से कहा कि बेटा मेरी एक बात सुनो, अरे हमने गति दई आप सुत भई सकल रजधानी। अब प्रजा को दुख मत दियो बेटा, होई धर्म दिया। सब कुछ छोड़ करके महल दुमहला त्याग और परीक्षित चले। विष्णु भाई आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो चढ़ने के लिए हैं?
ये नगला बेल से आए हैं प्रेमवीर यादव, यथा नाम तथा गुण प्रेमवीर। हमेशा ये प्रेम करते रहे, हमारा आशीर्वाद है प्रेमवीर के लिए। नगला बेल से आए हैं, ये हार पहना करके प्रेमवीर ने हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है। अपने छोटे भाई के लिए आशीर्वाद है कि हमेशा प्रेमवीर धर्म की तरफ इनके हाथ बढ़ते रहें। जीवन में जो भी बाधाएं हों कन्हैया इनसे पृथक करता रहे, ये मेरा आशीर्वाद है अपने छोटे भाई प्रेमवीर को। अब देखिए राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके और ये कहां पहुंचे, यहाँ 88,000 साधु कथा सुन रहे थे। और कथा कहने वाले कौन थे? लोमहर्षण के बेटा सूत देव जी, वो कथा कह रहे थे। तो उन्हीं 88,000 महात्माओं में तो राजा का आना हुआ, तो सभी संतों ने खड़े होकर के राजा का स्वागत किया, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे। और राजा का जब स्वागत किया है तो भक्तों राजा की दशा राजा जैसी नहीं थी, उनकी दशा तो भिखमंगों जैसी हो गई। तो व्यास जी ने उनके मुखार बिंद की तरफ देखा तो व्यास जी समझ गए कि आज राजा परीक्षित के ऊपर कोई न कोई मुसीबत आ चुकी है। और हमारे बीच में राजा का काम क्या था? तो पूछा, राजन तुम तो चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन आज हम संतों के बीच में आने का कोई उद्देश्य? तो परीक्षित की आंखों से आंसू बह और बोले, व्यासी मैंने एक संत का बहुत बड़ा अपमान किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संत का अनादर कर दिया मैंने, संत के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया। उस संत के पुत्र ने हमें श्राप दे दिया है कि बेई मरा हुआ सर्प 7वें दिन जिंदा बन करके हमें डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले, राजन घबराओ नहीं। अरे घबराओ नहीं, ये काल रूपी तक्षक एक दिन हर एक इंसान को डसता है। और तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं। एक राजा हुआ था, इसका नाम था खटवांग, और खटवांग राजा ने तो 2.5 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। और तुम 7 दिन की बात करते हो। अरे 7 ही दिन में इंसान आता है और 7 ही दिन में जाता है। इसलिए राजन चिंतन करो, चिंतन तो चिंता दूर हो जाए। तो वही व्यास जी गंगा के किनारे लेकर सभी संतों को गए और गंगा की पार पर बहुत सुंदर गद्दी बनाई और गद्दी का पूजन करवाया और सभी संतों को और आगे परीक्षित को बिठा लिया और कथा कहने के लिए उद्यत हुए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्त्यादे तुबे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल श्लोक बोल पाया और तब तक सामने से 16 वर्ष की अवस्था। पीछे बातें बहुत हो रही है, क्या बात? देखो शांति से कथा सुनो, तो पीछे बात बहुत करते हैं। सामने आ जाओ भक्तों।
उतना ही मेरा पुत्र सुखदेव मुझसे ज्ञान में बड़ा है। तो राजा सुदेश पूजते और विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा देश में हो सकती है, लेकिन विद्वान की पूजा तो विदेश में भी हो सकती है। मान लीजिए एक बाप थानेदार हो और अगर उसी का लड़का उसी जिले में अगर एसएसपी बन के आए और वो लड़का जब थाने में आएगा तो फिर बाप को सलूट मारनी पड़ेगी। घरे आके चकान मलाई खूब गद्दी है, लेकिन वहां सलूट मारनी पड़ेगी। क्यों? कि जो बैज लगे हैं उनकी पूजा है। तो देखो, उम्र की पूजा नहीं होती, गुण की, विचारों की, सिद्धांतों की पूजा होती है। ये हमारे बेटा है सुखदेव, उत्तरकालदर्शी है, इन्हें तीनों कालों का ज्ञान है। और तुम्हें ये कथा सुनाएंगे, वो कथा सुनने से ही तुम्हारे अंदर जो संशय है वो दूर हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले कौन सी कथा सुनाई? सृष्टि की रचना। कि सृष्टि की रचना कब, कैसे, कहां से हुई। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, पहले इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, न पेड़ थे न पौधे थे। पहले इस पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता था। और जब जलोजथा था तो उसी जल पर एक ज्योतमयी